बेटा आज हम सीख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप सबको त्रिभुज तो पता ही होगा। तो त्रिभुज होती क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति। ठीक है, इसकी तीन भुजाएं होती है 1, 2 और 3। अब त्रिभुज में एक होता है लंब। ये लंब किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, उसमें ये लंब का होगा। समबाहु या समद्विबाहु है, उसमें ये मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का अलग से शो होगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली आपको सीखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वैसे क्षेत्रफल या एरिया होता क्या है? जो भी इस तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंदर की जो जगह है ना, उसको हम एरिया बोलेंगे या उसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, ये अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको हम बोलेंगे एरिया। तो ये होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब आधार क्या होता है और लंब क्या होता है, ये सबसे मेन बात है। तुम्हें ना फिगर दे दी जाएगी पेपर में और तुम्हें कहेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें लंब की पहचान अगर तुम्हें है तो तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। देखो, ये लंब है, जिसके ऊपर ये लंब है, जिस भुजा के ऊपर, जिस साइड के ऊपर, वो तुम्हारा क्या है? आधार यानी कि बेस। ठीक है, और ये होगा तुम्हारा पर लंब, लंब यानी कि हाइट। ठीक है, लंब यानी कि हाइट। उसी तरीके से इस वाली त्रिभुज में ये तुम्हारा आधार है और ये क्या है? लंब यानी कि हाइट। अब आता है हमारा दूसरा मेन फॉर्मूला, जो कि है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये होता है। अब समांतर चतुर्भुज दिखने में कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज देखो बेटा ऐसे होता है। ठीक है, ये साइड्स आपस में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी सेम आधार यहाँ पे लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, हाइट क्या है? इसी तरीके से इसमें कहीं से भी हम एक लंब डाल लेंगे या परपेंडिकुलर या हाइट डाल लेंगे, जो ये होगा। बस तुम्हें ये पहचान करनी है, जिस साइड के ऊपर ये होगा वो तो हमारा होगा बेस, या हम उसको कह सकते हैं आधार, और ये हमारा होगा लंब यानी कि हाइट। ठीक है, तो ये आपके दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो आपको करने हैं।